स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीए कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री इन्वॉल्विंग रिटर्न ऑफ गुड्स। लेट अस सी नाउ जर्नल एंट्री फॉर परचेज रिटर्न। आज का टॉपिक है जर्नल एंट्री फॉर परचेज रिटर्न। लेट अस सी क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। हरी एंड कंपनी बिजनेस का नाम है। ये बिजनेस परचेज कर रहा है इस क्वेश्चन में। परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अगर पहले केस की जर्नल एंट्री हम पास करें तो क्या एंट्री होगी? सबसे पहले हम परचेज कर रहे हैं, सो परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू विनोद अकाउंट। क्यों हमने ऐसी जर्नल एंट्री करी? बिकॉज परचेज इज द एक्सपेंस फॉर द फर्म, एक्सपेंस बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्योंकि परचेज मेरा एक्सपेंस है इसलिए वो जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है। व्हाई हैव वी क्रेडिटेड विनोद्स अकाउंट? बिकॉज ओवर हियर कैश वर्ड इज नॉट रिटन। यहाँ पे कहीं पर भी ये इंडिकेट नहीं हो रहा है कि सामान इसी समय पैसे देकर के खरीदे जा रहे हैं। ये क्रेडिट परचेजेस हो रही है। क्योंकि क्रेडिट परचेजेस हो रही है इसीलिए यहाँ पर जिससे आपने सामान खरीदा, दैट इज योर क्रेडिटर, दैट पर्सनल अकाउंट इज ओपन्ड एंड द नेम ऑफ द क्रेडिटर इज विनोद। इसीलिए हमने विनोद को क्रेडिट किया है। दिस इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन, दिस इज अ क्रेडिट परचेज। ऑलराइट, सामान की लिस्ट प्राइस क्या है? 40,000, बट ये 10% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा जा रहा है। इसका मतलब लिस्ट प्राइस is 40,000 rupees less trade discount of 10%. So 10% of 40,000 is 4,000 rupees. So ultimately purchase account कितने से खुलेगा? 36,000 rupees. Purchase account will be opened from 36,000 rupees. So 36,000 की परचेज हुई और विनोद मेरा क्रेडिटर है 36,000 rupees से। Purchase account debited to विनोद अकाउंट 36,000 rupees. इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट था। क्योंकि ये परचेज क्रेडिट परचेज है इसीलिए अगर बिजनेस चाहे, अगर बिजनेस को जरूरत पड़े तो फ्यूचर में बिजनेस इस सामान को रिटर्न भी कर सकता है। सो नाउ लेट अस सी April 2, return goods to Vinod of the list price of ₹1,000. We are returning goods to Vinod. ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये क्रेडिट परचेज थी। अगर कैश देकर के सामान खरीदा होता तो वो सामान रिटर्न आप नहीं करते, आप उसको एक्सचेंज करते, उस सामान के बदले कोई दूसरा सामान ले रहे होते और उसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। बट क्योंकि ये क्रेडिट परचेज थी, मुझे साफ साफ दिख रहा है, इसीलिए इस सामान को रिटर्न करने की एंट्री पॉसिबल है। एंट्री क्या होगी? विनोद अकाउंट डेबिटेड to purchase return account. Vinod account debited to purchase return account. Why have we made this entry? Vinod is a personal account. Rule of the personal account is debit the receiver, credit the giver. Because Vinod is receiving the goods this time, that is why we are debiting him, because he is the receiver. Debit the receiver, credit the giver. पहले विनोद सामान दे रहा था, he was the giver, इसीलिए हमने उसे क्रेडिट किया था, debit the receiver, credit the giver. But इस time we are returning goods to Vinod, so he is the receiver of the goods, that is why Vinod account is debited. And to purchase return account, जब हम अपना खरीदा हुआ सामान रिटर्न करते हैं तो हम एक नया अकाउंट खोलते हैं, that is known as परचेज रिटर्न अकाउंट। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट ही होता है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो खर्चा आपने पहले किया था वो खर्चा अब नलिफाई हो गया क्योंकि वो सामान आपने सामने वाले इंसान को लौटा दिया। This person is no more my creditor of this value of goods that we are returning. This person was our creditor for 36,000 rupees. But अब हम इस एंट्री में, सेकेंड एंट्री में इसको सामान लौटा रहे हैं of the list price of 1,000. Remember, जब सामान खरीदा गया था तो सामान की लिस्ट प्राइस थी 40,000, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा था। अब अगर आप उस बंदे को सामान लौटा रहे हो 1,000 का, सो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स रिटर्न्ड, कितने का सामान आप लौटा रहे हो?
1000 का, बट इस पर हम पहले ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट इस पर भी हम डिडक्ट करेंगे, दैट इज 100 रुपीज। 1000 का 10% इज 100 रुपीज। सो अल्टीमेटली आप कितने का सामान लौटा रहे हो? 900 का। आई अगेन रिपीट, अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व है, आपने सामान खरीदा और ट्रेड डिस्काउंट आपने लगाया, और अगर उस सामान को आप उसका पूरा सामान या उसका कुछ हिस्सा आप रिटर्न कर रहे हो, तो उस पर भी आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करके उसके बाद वैल्यू फाइनलाइज करोगे। सो आप कितने का सामान रिटर्न कर रहे हो? 900 रुपीज का सामान यू आर रिटर्निंग। Why? Because returned goods to Vinod of the list price of 1000 rupees. Now on April 6th, paid cash to Vinod 34,000 in full settlement of his account. सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि कितना विनोद को मैंने कैश दिया, वो एक बात की बात है। पहले देखते हैं कि विनोद अब मेरा क्रेडिटर कितने से रह गया। तो जब मैंने उससे सामान खरीदा था तो वो मेरा क्रेडिटर 36,000 से था, बट क्योंकि मैंने उसको 900 का सामान लौटा दिया, तो अब वो मेरा क्रेडिटर सिर्फ और सिर्फ 35,100 रुपीज से है। 36,000 माइनस 900, सो नाउ ही इज माई क्रेडिटर of only rupees 35,100। लेकिन मैंने उसको कैश कितना दिया? 34,000, और उसके बाद लिखा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मतलब मैंने उसका अकाउंट पूरी तरह सेटल कर दिया। मतलब मैं उसको 34,000 देते समय बोल रही हूँ कि अब मैं तुम्हें और कुछ पैसा नहीं दूंगी। इसका मतलब बीइंग द बिजनेस, इफ आई एम पेइंग 34,000 रुपीज टू माई क्रेडिटर विनोद, हु इज एक्चुअली माई क्रेडिटर फॉर 35,100 नाउ, इफ आई एम पेइंग हिम 34,000 in full settlement, means the business has taken a discount of 1,100 rupees. कैसे? पहले वो मेरा क्रेडिटर 36,000 से था, क्योंकि मैंने उससे टोटल परचेज 36,000 की थी। उसके बाद मैंने उसको 900 का सामान लौटा दिया, तो अब वो मेरा सिर्फ 35,100 का क्रेडिटर था। मुझे उसको इतना पेमेंट करना था, लेकिन मैं उसको पे कर रही हूँ सिर्फ 34,000। सो विनोद डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि विनोद वॉज माई creditor for 35,100 rupees. I am paying him only rupees 34,000, और वो भी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है in full settlement, जिसका मतलब है कि मैं इससे ज्यादा उसको दूंगी नहीं, जबकि वो था मेरा क्रेडिटर 35,100 से। इसका मतलब being the business I have taken discount of 1,100 rupees. Discount is a nominal account, debit all expenses and credit all incomes. Because this is my income, that is why I have credited this account by 1,100 rupees. So I hope all these journal entries are clear to you. सबसे पहले हमने विनोद से सामान खरीदा, 40,000 का लिस्ट प्राइस था, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई नया अकाउंट नहीं खोलते हैं, सीधे लिस्ट प्राइस से उस डिस्काउंट को लेस करते हैं। तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया 36,000 से, विनोद को अपना क्रेडिटर बनाया 36,000 से। फिर मैंने सामान रिटर्न कर दिए विनोद को 1,000 की लिस्ट प्राइस के। तो 1,000 की लिस्ट प्राइस थी, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, 900 की वैल्यू का सामान मैं इसमें से, इस वैल्यू में से 900 की वैल्यू का सामान मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो मैंने विनोद को डेबिट कर दिया 900 से और परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया। उसके बाद नेट इफेक्ट क्या है कि विनोद मेरा क्रेडिटर था 35,100 से, लेकिन अब मैं उसको डेबिट कर रही हूँ क्योंकि उसका अकाउंट सेटल हो रहा है। ही इज द रिसीवर ऑफ कैश, डेबिट द रिसीवर, दैट इज व्हाई आई एम डेबिटिंग हिम। आई एम मेकिंग द पेमेंट, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, debit what comes in, credit what goes out, cash is going out, that is why I am crediting cash. I am paying only 34,000 in full settlement, means I have taken discount of 1,100 rupees. I hope this was clear to you.